चलिए बेटा, आज से हम आगे बढ़ाएंगे अपने नाउन इन नंबर के यूजर्स को। आराम से हमको चीजों को समझना है। सबसे पहली बात, हमने स्टार्ट किया अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। नाउन क्या होते हैं बेटा? नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान से रिलेटेड वर्ड क्या कहलाता है? तो नाउन कहलाता है। प्रकारों में इसके कितने प्रकार? 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। जो किसी भी व्यक्ति का नाम बताए या स्थान का नाम बताए वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जो अपनी क्लास या जाति बताए या फिर जिसको एक ही कॉमन नाम दे दो और सारे उसे उसी नाम से जानने लगे, कॉमन नाउन कहलाता है। जितने भी ग्रुप ऑफ नाउन बनते हैं कलेक्शन से बनते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जितने भी पदार्थ, द्रव, वस्तुएं हैं ये सब मटेरियल नाउन कहलाते हैं। और जिस भी पर्सन की कोई अवस्था या क्वालिटी बताई जाए या किसी इमोशन को बताया जाए, फीलिंग बताया जाए, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ऐसे 5 प्रकार में हमने नाउन को डिवाइड किया। अब इसके बाद ना हमने देखा 3 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर एंड नाउन एंड पोजीशंस। नाउन एंड नंबर, नंबर होते हैं बेसिकली 2 प्रकार में बेटा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, किसी भी नाउन की यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या अगर 1 है तो 1 मतलब सिंगल, सिंगल से बना सिंगुलर। और अगर उसी नाउन की संख्या 2 या ज्यादा हो जाए तो नाउन का नंबर हो जाता है प्लूरल। हमने कल की क्लास में या पिछली क्लास में हमने फॉर्मेशंस को पढ़ लिया कि कौन सा नाउन सिंगुलर होगा और उसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या होगा। लेकिन अगर हम आगे की बात करें ना बेटा, तो अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर, कौन से हमेशा प्लूरल, कौन से अनकाउंटेबल, कौन से काउंटेबल और उनके साथ बनने वाले यूजर्स, है ना। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर नाउन एंड नंबर के यूजर्स की। इसमें ना बेटा आपको एक नाउन के बारे में पता होना चाहिए, ब्रेड। ब्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं? रोटी। सभी ने देखी है, सभी के घरों में बनती है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि बेटा ये आप बताइए ना कि जो ब्रेड नाम का नाउन है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप क्या कहेंगे? क्या? रोटी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? गिनते हैं ना। आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, मैंने 2 रोटी ज्यादा खाया, बोलते हो ना, तो 2 की तो आपने संख्या गिनी ना बेटा। ब्रेड या रोटी दोनों को वो करो। ब्रेड को आजकल हम लोग रोटी को चपाती कहते हैं, पर पुराने समय में ब्रेड ही कहा जाता था बेटा, है ना। तो आप ब्रेड की बात कर लो या अपने घर में बनने वाली रोटी की बात कर लो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? बात को समझो। जो आटे का डो होता है, गुथा हुआ आटा डो कहलाता है, उसके साइज के ऊपर रोटी डिपेंड करती है ना बेटा। आप साइज इतना बड़ा लीजिए, रोटी इतनी बड़ी बनेगी। आप साइज बढ़ाइए, तो जिसका साइज बढ़ रहा है उसकी संख्या नहीं होगी ना। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये जो नाउन है ये उसके साइज यानी उसकी क्वांटिटी, आटे की क्वांटिटी पर बेस्ड है। और जिसकी क्वांटिटी होती है मींस मात्रा होती है, उसकी संख्या नहीं होती। और संख्या होगी तो गिनेंगे और संख्या नहीं होगी तो उसे हम गिन नहीं सकते। तो ब्रेड कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर में आता है ये। अच्छा, इसके अलावा आप ब्रेड का पैकेट लेकर आओ मार्केट से जाके, आप उसके पीछे देखना ग्राम में क्वांटिटी लिखी होती है, 100 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 50 ग्राम का है। तो यहाँ पर क्या है? जिसकी क्वांटिटी है उसकी संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर ना ब्रेड कैसा नाउन हो गया बेटा? अनकाउंटेबल। ध्यान से देखना, 3 यूजेस बनते हैं। ब्रेड कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ऑलवेज बी सिंगुलर। जो भी नाउन अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर में उसे बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं। और बेटा हमने एक चैप्टर पढ़ा है अभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सिखाता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो भाई ये नाउन तो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। अब ध्यान से सुनना, अनकाउंटेबल जिसे गिना ही ना जा सके। अगर हम गिनते तो गिनती की शुरुआत कहां से करते? 1 से। 1 को इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं? ए और एन। सपोज अगर हम इसे गिन पाते तो 1 से शुरू करते, और 1 से शुरू करते तो आर्टिकल ए एन लगाते, पर हम 1 इसे गिन
नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ए एन आर्टिकल इनके पहले कभी भी यूज नहीं होगा। अच्छा, किसी भी नाउन को, जैसे यहां पर देखो पेन, पेन को गिन सकते हैं, काउंटेबल है। अगर आपने इसे गिना और गिनकर आपने बोला भैया एक ही पेन है, तो आ पेन भी बोल सकते हैं और वन पेन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर है। एक गिन लिया तो दो या ज्यादा भी गिन सकते हैं। जब दो या ज्यादा भी गिन सकते हैं तो नाउन का नंबर हम कैसा बना सकते हैं, प्लूरल। पर जिसे हम एक ही नहीं गिन सकते उसे हम दो भी नहीं गिन सकते, दो भी नहीं गिन सकते तो प्लूरल भी फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो इसका ये बात आएगी यहाँ पर कि ब्रेड जो नाउन है इसका प्लूरल नंबर कभी भी फॉर्मेट नहीं होगा, ये हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, तो ना तो ए एन आर्टिकल लगेगा बेटा और ना ही इसका प्लूरल नंबर बनेगा, है ना। अब बात करें मैडम, लेकिन हम तो ब्रेड गिनते हैं, हम तो रोटी गिनते हैं, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, या फिर ब्रेड को भी हम काउंट करते हैं, 2 ब्रेड देना 3। तो बेटा आप ब्रेड नहीं गिनते, वहां आप ब्रेड के स्लाइस गिनते हैं, टुकड़े गिनते हैं। तो आपको गिनना है तो आप गिनिए ना, टुकड़े को गिनिए, जैसे आ पीस ऑफ ब्रेड या फिर आ लोफ ऑफ ब्रेड। अब ये लोफ यानी क्या होता है बताया था पिछले क्लास में, टुकड़ा। लोफ यानी क्या होता है, टुकड़ा। तो आप अगर गिनना है तो ब्रेड नहीं गिनिए, उसके टुकड़े को गिनिए, और ब्रेड के टुकड़े की संख्या अगर एक है तो आ लोफ ऑफ, और दो या ज्यादा हो जाए तो 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। फिर भी देखो ना, आर्टिकल हम ये लोफ के पहले या पीस के पहले लगा रहे हैं, ब्रेड के पहले नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह आ जाती है कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होती है, ना तो ए एन आर्टिकल लगता है और ना ही प्लूरल नंबर बनाया जाता है। और वर्ब तो सिंगुलर ही होगी, और साथ में बोले कभी ऐसे काउंट करना पड़ जाए तो डायरेक्ट ब्रेड के पहले आ या टू नहीं लगाइए, आप उसे पीस में गिनिए, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। क्लियर हुई बात। चलिए बेटा एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ही गॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। सबसे पहले ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है, अगर उसे हमें काउंट करना है तो हम कहेंगे आ लोफ ऑफ, लेकिन आ है तो लोफ और 2 है तो लोव्स। यहां पर एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस लगाकर हम प्लूरल नंबर बनाते हैं, ये रूल पढ़ा है हमने। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये करेक्ट है सेंटेंस, हाँ या ना, करेक्ट है। अच्छा, ही एट आ ब्रेड, ब्रेड के पहले आप डायरेक्ट आ नहीं लगा सकते बेटा, अनकाउंटेबल है, ए एन आर्टिकल नहीं लगेगा, इसके कारण से ये गलत है। अच्छा, तीसरा देखिए, ही गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड बोले तो चलेगा, अ पीस ऑफ बोलिए, अ लोफ ऑफ बोलिए, चलेगा। चलिए, हमने एक रूल पढ़ा था, चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था बेटा, है ना। कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करे, ये रूल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा। इसके बाद हमने चैप्टर आर्टिकल पढ़ा, पढ़ लिया आपने आर्टिकल। इसमें हमने एक रूल पढ़ा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पढ़ा है ऐसा। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फाइनली हम नाउन में है ना, तो हमें पता होना चाहिए ये दोनों यूजेस, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स के यूजेस सेम है या अलग अलग है। दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपके सामने, दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने इसको पढ़ा है, दोनों स्ट्रक्चर के यूजेस सेम है या अलग अलग है, बताइए। मीनल सेम है, साक्षी पीछे, नितेश, नीरज अलग अलग है, सेम है। सेम है, जितेंद्र, कुमकुम, कामिनी। बेटा ये यूजेस जो दिख रहा है, स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, नाउन ऑफ क्या है और एक और क्या दिख गया, तो ऐसा लग रहा है सेम है। बात को समझो, मैंने क्या बोला उस लाइन को समझो। मैंने आपको ये कहा बेटा,
कोई भी नाउन, किसी भी प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन का मतलब क्या? in, at, on, upon, after, before, behind, beside, among, between, by, till, to, through, since, for, from, over, across और भी बहुत सारे। किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को दोहराए, रिपीट करे। लाइक दैट, स्पीकर, आफ्टर, स्पीकर। कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करे। ये रूल हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो इसका रूल ये बनता है कि ये दोनों नाउन होने चाहिए सिंगुलर और साथ आने वाली वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर। ये रूल हमने वहां पढ़ा। आर्टिकल चैप्टर का रूल ये बोला, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ऑफ मतलब परमानेंट ऑफ, प्रीपोजिशन चेंज। अब यहां पर पता क्या है बेटा, यहां पर नाउन रिपीट हो रहा है, यहां ऐसा नहीं है। यहां जो नाउन आना चाहे, 5 प्रकार के नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। पांचों प्रकार में से किसी भी प्रकार का नाउन आ सकता है। यहां भी पांचों प्रकार में से किसी भी प्रकार का नाउन आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंगुलर प्लूरल नाउन के नंबर्स होते हैं। सिंगुलर यहां आ सकता है, प्लूरल यहां आ सकता है, या फिर प्लूरल यहां आ सकता है, सिंगुलर यहां आ सकता है। किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंडेशन यहां पर नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ ऑफ गांधी जी। नाउन के टाइप को पहचानो। लाइफ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सिंगुलर नंबर है। गांधी जी आपका प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर है। अभी दोनों सिंगुलर सिंगुलर मिले, आपको एक सिंगुलर एक प्लूरल एक सिंगुलर भी मिल सकता है। तो रूल कैसा है, सेम है या अलग है? अलग है। कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करे तो वो रूल अलग है, और नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का रूल अलग है। अब पहले इसको समझ लो, एक एक समझो। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब जब आए ना बेटा, तो पहला वाला जो नाउन होता है लाइफ, जब तक आपको सिर्फ कहे लाइफ मींस जीवन, किसका जीवन, कैसा जीवन, कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि सिर्फ लाइफ वर्ड आया। लेकिन वहीं पर कहते हैं लाइफ ऑफ गांधी जी, तो क्लियर है कि गांधी जी के लाइफ की बात हो रही है। तो यहां पर ऑफ गांधी जी शब्द ने इस नाउन को डेफिनेट किया, तो यहां पर लगेगा आर्टिकल द। और रूल बनता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन जब जब आए तो पहला वाला डेफिनेट, इसीलिए आर्टिकल द, और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। तो नियम बोलता है गांधी जी, बाद वाले के साथ नियम के अनुसार, तो नियम बोलता है गांधी जी प्रॉपर नाउन है। जिसका अपना एक नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मेरा नाम योगिता साहू, तो ये योगिता साहू जो शब्द है ना, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा बेटा। और नियम बोलता है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते, तो मत लगाओ, जाने दो। अच्छा, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल बनता है कि जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आए तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो यहाँ आने वाला नाउन लाइफ कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। और मान लो वहां कोई नाउन प्लूरल नंबर का आ जाता तो आपकी वर्ब प्लूरल होती। तो यहाँ पर वर्ब डिसाइड नहीं है कि सिंगुलर ही होगी या प्लूरल ही होगी, आपको पहले वाले को देख के लगाना है। पहले वाले नाउन को देखकर आपको यहाँ पर वर्ब को पुटअप करना है। तो इसमें आर्टिकल का रोल है, यहाँ पर आर्टिकल का कोई रोल नहीं है, नाउन और वर्ब फिक्स है। तो दोनों यूजेस कैसे है, अलग अलग है। स्ट्रक्चर्स दिखने में भले सेम दिखे, कई बच्चा ये सोचता है अरे मैडम ऑफ ही तो प्रीपोजिशन है, ऑफ ही तो प्रीपोजिशन है, तो हम क्या करें, तो बोले हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सेम रूल नहीं है, अलग अलग है, दोनों के यूजेस अलग अलग है। तो ध्यान से देखो, कोई भी नाउन, यहां पर देखो, कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर अपने आप को रिपीट करे तो दोनों नाउन सिंगुलर, साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर। एग्जांपल देखिए, स्पीकर, आफ्टर स्पीकर, नाउन रिपीट हुआ है, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ का स्ट्रक्चर हमने आर्टिकल चैप्टर में जाके पढ़ा, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। फिर से बोलेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जब भी दिखे तो पहला वाला नाउन होता है डेफिनेट,
इसीलिए आर्टिकल द और बाद वाले के साथ नियम के अनुसार। नियम बोलता है, आर्टिकल्स के काफी सारे रूल्स हमने पढ़ के रखे, जिसमें से एक रूल हमने ये भी पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता। नहीं आता तो जाने दो, गांधी जी के पहले मत लगाओ। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ब का क्या रूल होगा? तो जब जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है, वर्ब हमेशा पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो पहले आने वाला नाउन कैसा है? लाइफ। लाइफ कैसा नाउन है बेटा? सिंगुलर। तो वर्ब भी आपने कैसा लगाया? सिंगुलर। ये बात हमने यहाँ पर आर्टिकल चैप्टर में कंप्लीट की। अब यहाँ पर ना हम जो अपना ये वाला रिपीट होने वाले नाउन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो। ये बोले मैडम ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, ये लोग प्लूरल नहीं हो सकते क्या? तो बेटा देखो, हमने ना एक एग्जाम्पल इसमें और देखा है, डे बाय डे। कभी भी ये डेज बाय डेज नहीं होगा। कोई भी नाउन जब आता है तो वो अपने प्रीपोजिशन के साथ रिपीट हो रहा है, तो एक समय में कितना नाउन काम करेगा? एक। आज का दिन आया है, ये जाएगा तभी तो अगला दिन आएगा, तो डे बाय डे। अब इसको ना मैंने आपको वर्ब एग्रीमेंट में कुछ ऐसा पढ़ाया था कि ये जो स्पीकर है, इसको हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि एक टीचर है। अगर आपने स्पीकर बोला तो कितना बंदा? एक बंदा। अगर आपने उसमें एस लगा दिया तो ये कितने हो गए? प्लूरल। प्लूरल बोले तो दो या ज्यादा लोग। अब सपोज करो कि यहाँ पे 3 स्पीकर्स आपके सामने आ रहे हैं, कोई भी 3 स्पीकर्स को ला लो, ये 3 लोग आपके सामने आकर एक साथ कोई भी बात बोल रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला। अगर 3 स्पीकर आपके सामने आकर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो हम किसे सुनेंगे? हम किसे सुनेंगे बेटा? हम किसी को भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि तीनों की वॉइस क्या होगी? मिक्स होगी। वहीं पर ऐसा होता, पहले एक स्पीकर आता, आफ्टर के बाद एक और स्पीकर आ जाता, तो एटलीस्ट हम एक समय में किसी एक बंदे को सुन पाते, और एक समय में एक बंदा काम करता तो सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होता। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब भी सिंगुलर होती। तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। और नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो ये आपको याद रखना है। अभी IBPS का एक एग्जाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया बेटा, पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस, ऐसा लिख कर दे दिया। अब अपने को पता होना चाहिए कोई भी नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर रिपीट हुआ है तो दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर, एस नहीं आएगा। तो कभी नाउन को लेकर एरर पूछता है, कभी वर्ब को लेकर एरर पूछता है, कभी नाउन और वर्ब दोनों को लेकर एरर पूछता है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट रूल पर बात करते हैं। सबसे पहले ना हमको कुछ ऐसा पता होना चाहिए, ध्यान से देखना। हिंदी टू इंग्लिश आने में एक फायदा ये है कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो कहीं ना कहीं हमको चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे बेटा आपने अपने यहाँ की इंडियन करेंसी क्या क्या बोलते हैं अपन अपने यहाँ की करेंसी को? रुपया, है ना? काउंट करते हैं। चलो, एक है तो रुपए या रुपया? एक रुपए या एक रुपया? और दो रुपए और एक, दोनों ही रुपए। कॉइन अगर पड़ा हो 1 रुपए का तो आप निकाल के देखना, उस पर ऐसा लिखा होता है 1 और ऐसा लिखा होता है रुपया। एक होता है बेटा रुपया और 2 होते हैं रुपए। इंग्लिश में 1 है तो रुपी, 1 रुपी, और 2 रुपीज। ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नाउन की संख्या अगर 1 है तो ही वो सिंगुलर होगा, और 1 से संख्या बढ़ जाए 2 या ज्यादा तो नाउन का नंबर प्लूरल हो जाता है। 2 हो गए रुपए तो 10 भी होंगे रुपया या रुपए? 10 रुपए। इंग्लिश में 10 रुपीज। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम चलते हैं 10 रुपए तक तो पहुंच गए, है ना?
कई बार हमें बोलने को आता है 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट। जब तक 10 रुपए बोलना था तो आपने 10 रुपीज बोला, लेकिन अगर बोलने आ जाए 10 रुपए का नोट, अब नोट भी तो एक वस्तु है, नहीं है, एक नाउन और ऐड हो रहा है यहां पर। कैसे बोलेंगे? 10 रुपीज, 10 रुपए तक क्या बोला? 10 रुपीज बोला। अरे 10 रुपए को क्या बोलेंगे भाई? 10 रुपीज। लेकिन ना बेटा, जैसे ही नोट नाम का नाउन आया, नोट नाम के नाउन के आ जाने के कारण रुपीज बदल जाता है रुपी में। अब आप इसे ये नहीं कह सकते 10 रुपीज नोट, अब आपको कहना चाहिए 10 रुपी नोट। फिर से सुनो, 1 है तो रुपी, 2 है तो रुपीज, 10 भी है तो, 10,000 भी है तो, 10 लाख भी है तो रुपीज। नाउन एक बार प्लूरल हो गया, वो प्लूरल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही नोट नाम का नाउन आया तो रुपीज बदल गया रुपी में, तो हो जाएगा 10 रुपी नोट। नोट के आ जाने से रुपीज बदल गया रुपी में। अब आगे की बात सुनिए, नोट को काउंट कर सकते हैं, हाँ या ना? गिनती की शुरुआत कहां से होगी? 1 से। तो चलो बोलो, 10 रुपए का एक नोट। अब ये 2 शब्द आ रहे हैं, 1 भी और 10 भी, तो 10 किसके लिए और 1 किसके लिए? तो 10 रुपए का नोट, नोट नाम का नाउन जब तक है रुपीस, रुपी में बदल गया, तो आपको बताना है नोट की संख्या कितनी? 1। तो आप ऐसा कह सकते हैं, आ 10 रुपी नोट। तो ये आ है नोट की संख्या और 10 है रुपीस के बारे में बात करने वाला शब्द। क्लियर? अब जब हमने नोट की संख्या 1 गिन ली तो हम 2 या ज्यादा भी गिन सकते हैं। अब सपोज 10 रुपए के 2 नोट है, तो जब तक 10 रुपए बोलना था तो आपने क्या बोला? 10 रुपीज। जैसे ही नोट नाम का नाउन आया तो नोट नाम के नाउन के आ जाने के कारण रुपीज बदल गया रुपी में, और अब नोट की संख्या 2 है तो 2 को आप यहां लिखिए, और 2 के कारण अब ये नोट रहेगा या नोट्स हो जाएगा? नाउन का नंबर चेंज हो जाएगा ना, सिंगुलर से प्लूरल। 1 है तो नोट, 2 है तो नोट्स, और अब जितने भी होंगे वो नोट्स होंगे। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा ना, ये पैटर्न आता है 10+2 के एग्जाम में। पर मैडम हमेशा क्लर्क थोड़ी बने रहना है, ऑफिसर भी बनना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो सीजीएल के पेपर में आया है बेटा, देखो कैसा लिखा था। यहां पर आओ, 2 3 years कोर्स, ये दे दिया बेटा 2-3 years कोर्स, और 4 ऑप्शन ऐसे दिया कि बच्चे का दिमाग सिर्फ घूम रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। एक जैसे मिलते जुलते जब ऑप्शंस आते हैं ना सामने, तो बच्चा हो जाता है वहां पर परेशान कि अब मैं क्या करूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है। यहां पर देखो, ये जो भी ऐसा दिखे ना तो परेशान नहीं होना, अपने फ्लो में चलना है। आप ये बताइए, 1 होता तो ईयर और 2 है तो ईयर्स, 3 भी है तो ईयर्स। बहुत बढ़िया है ना। अब जब तक वो 1 ईयर था, 2 ईयर्स था, 3 ईयर्स था, तब तक बात समझ में आई। लेकिन जैसे ही कोर्स नाम का नाउन आया तो ईयर्स बदल गया, जो रुपीस रुपी में बदला ना, तो ईयर्स बदल गया ईयर में। अब कोर्स की संख्या अगर 1 है तो आ कोर्स, और 2 है तो ये करेक्ट वाला था 4 ऑप्शन में से। 2-3 year courses, 2-3 year courses। अब बच्चे को ये समझ में नहीं आता एस कहां लगाओ, क्योंकि 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। कई बार तो बच्चा और एक्सेलेंट होता है, बोले 2 और 3 एक साथ में क्यों आया। जैसे ये 2 और 10 एक साथ में कैसे आया, या तो 2 आता या तो 10 आता।
210 बोले क्या मतलब है? तो भैया दो एडजेक्टिव के लिए दो नाउन लिखे हैं, एक नाउन रुपी लिखा है, एक नाउन नोट लिखा है, और रुपी है 10 बता रहा है और नोट या 2 जो है वो नोट बता रहा है। तो दो नाउन के दो एडजेक्टिव्स है आपके सामने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी दो नाउन है, एक ईयर और एक कोर्स। ईयर क्या है? 3 ईयर, और कोर्स की संख्या कितनी है? 2 कोर्सेस। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है वही, पर पैटर्न भी वही है, बस एग्जांपल्स बदल दिया। तो ये वाला पैटर्न आता है 10+2 के एग्जाम में, और वो वाला पैटर्न आता है सीजीएल सीपीओ के पेपर में। तो बेटा आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर मिलता जुलता भी क्लू मिला ना, तो आपको आंसर लगाते आना चाहिए। 4 ऑप्शंस एक साथ देता ना, देखो कैसे दिया था 4 ऑप्शन। पहला दे दिया 2-3 ईयर कोर्सेस, फिर एक दे दिया 2-3 ईयर्स कोर्सेस, फिर एक दे दिया 2-3 ईयर कोर्स, और एक दे दिया नो इम्प्रूवमेंट। और 4 ऑप्शन जब सामने दिखते हैं ना, तो बच्चे का दिमाग भी नहीं चलता ये क्या क्या लिख कर दे रहा है। लेकिन अगर आपको बनाते आता है तो आप डायरेक्ट बोलिए 1 है तो ईयर, ईयर्स, 3 भी है तो ईयर्स, जब तक उसके आगे पीछे कुछ नहीं है 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स। लेकिन जैसे ही कोर्स नाम का नाउन आया तो ईयर्स बदल गया ईयर में, तो क्या हो गया? 3 ईयर कोर्स। अब कोर्स की संख्या आ है तो कोर्स, 2 है तो कोर्सेस, और 2 के बाद अगर ये प्लूरल हुआ तो कोर्सेस ही रहेगा। हाँ या ना? ये क्वेश्चन आया है पेपर में, सीपीओ सीजीएल के पेपर में देखा है हमने। ठीक है, तो अब हम यहां से करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखा है 10 रुपीज, करेक्ट लिखा है। 1 होता तो रुपी, 2 है तो रुपीज, 10 भी है तो रुपीज। ब्लैंक बीन स्पेंट, 10 रुपए खर्च हो गए हैं। तो अब यहां पर ये बताइए आप कि हैज या हैव, हैज या हैव। ये रूल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। कोई भी डेफिनेट अमाउंट, डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट डिस्टेंस या डेफिनेट वेट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। बेटा 10 रुपीज, 10 रुपए का अमाउंट तो है, पर कितना अमाउंट है? एक है, तो सब्जेक्ट का नंबर कैसा होगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो यहां क्या आएगा? हैज आएगा। अब नीचे चेक कीजिए, आई हैव अ 10 रुपीज नोट। सबसे पहले 10 रुपीज करेक्ट था, लेकिन जैसे नोट नाम का नाउन आया ये रुपीज को चेंज होना था रुपी में, और नोट की संख्या 1 है तो नोट होता, पर ये किसके कारण गलत है? ये रुपीज के कारण गलत है। अच्छा नीचे वाला देखो, आई हैव अ 10 रुपी नोट। नोट नाम के नाउन के आ जाने के कारण रुपीज बदल गया, तो सही है, बहुत बढ़िया। नीचे वाला चेक करिए, he has 2 10 रुपी नोट्स। तो यहां पर चेक कीजिए बेटा ये क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां पर ना ये जो है नोट नाम के नाउन के आ जाने के कारण रुपीज बदल गया रुपी में, और नोट की संख्या कितनी है? तो नोट्स करेक्ट है। चलिए बेटा कुछ नेक्स्ट रूल पर चलते हैं हम। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें शीप, बियर, स्पीसीज, सीरीज और फिश। ये जो नाउन दिख रहे हैं ना बेटा, इनका सिंगुलर और प्लूरल नंबर एक जैसा होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि ये एक नाउन आया, आप इसका नंबर बताइए, तो हम कहते हैं कि प्लूरल है। और कहे कि इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, तो हमने एस हटाया तो सिंगुलर बन गया। तो ये नाउन का सिंगुलर फॉर्मेशन अलग दिखता है, प्लूरल फॉर्मेशन अलग दिखता है। पर आपके सामने ये जो नाउन रखे हैं ना, ये सिंगुलर में भी ऐसे ही होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं, अलग अलग फॉर्मेशंस नहीं होते। और अगर गलती से भी आपने सोचा कि चलो इसमें एस लगा दिया जाए और यहाँ का एस हटा लिया जाए, तो ये नाउन गड़बड़ हो जाएगा, नाउन नहीं रहेगा। तो आपको अलग से कुछ भी ना तो ऐड करना है ना यहाँ से रिमूव करना है। अच्छा अब एक बात आती है कि मैडम हमने तो कहीं कहीं पर ना एक और वर्ड देखा है, जैसे फिश में अगर आप एस लगाते हैं तो ये बनता है फिशेस। तो हमने तो फिशेस शब्द कहीं ना कहीं सुना, देखा है, पढ़ा भी है।
तो ये तो फिर सिंगुलर होगा और ये प्लूरल होगा। तो बेटा नहीं, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन अगर आपको कहीं फिशेस दिखता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और वो मीनिंग होता है वैरायटी ऑफ फिश। फिश की भी अलग अलग वैरायटी होती है ना, तो उसे फिशेस कहा जाता है। फिश की जो अलग अलग वैरायटी होती है उसे फिशेस कहा जाता है। तो यहां पर क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। बाकी सिंगुलर प्लूरल एक जैसे नाउन क्या है, फिश है। तो आपको ऐसा कई बार देखने को मिलता है, आ फ्लॉक ऑफ शीप्स। अब ये बताइए, फ्लॉक आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन से बनता है, प्लूरल नंबर के नाउन से। तो शीप कलेक्ट हुए बहुत सारे, तो उन्होंने फ्लॉक बनाया। पर यहाँ पर नाउन का नंबर हमें प्लूरल चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। तो भाई प्लूरल आता है वहां तक ठीक है, पर शीप वर्ड का प्लूरल भी शीप ही होता है। तो आपको अलग से यहाँ पर SES नहीं लगाना है, और ये बनेगा अ फ्लॉक ऑफ शीप, इस टाइप से। क्लियर हुआ?